गाइस अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेते हैं तो आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग का भी सर्विस मिलता है, जिसके तहत आप जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनका भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जिनका उम्र 18 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है उनका भी सेविंग अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। यानी कि आप माइनर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और यही एक फीचर है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी को खास बनाती है, क्योंकि अदर कंपनियों के सीएसपी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर माइनर अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलता है। और अगर किसी ग्राहक का जिसका उम्र 14 साल है, 15 साल है, 12 साल, 11 साल है, अगर उसका आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इंस्टेंटली उसका गूगल पे, फोन पे सब कुछ बन जाता है। तो यह एक प्लस पॉइंट है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी को खास बनाती है। अब सेकंड सर्विस आप लोगों को एईपीएस फैसिलिटी मिलती है। एईपीएस फैसिलिटी के थ्रू आप किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रॉल जैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और इन तीनों से खास है कि अगर आप इंडिया पोस्ट का सीएसपी लेते हैं तो आप लोगों को आधार सेंटर मिलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यह एक सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक के थ्रू आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। और आधार सेंटर लेने के बाद आप किसी भी ग्राहक का डेमोग्राफिक अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ठीक है, ये सारे सर्विसेज आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। और इसके साथ ही में इंडिया पोस्ट के सीएसपी में बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला ऑनलाइन तरीका है जबकि दूसरा ऑफलाइन तरीका है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेहतर है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में सीएसपी के लिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आप इसे इन फ्यूचर फॉलो नहीं करते हैं तो सीएसपी लेने के बाद भी आपका इंडिया पोस्ट का सीएसपी रद्द कर दी जाएगी, आपका बीसी कोड कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है अपडेट इसके बारे में, चलिए आप लोगों को एक एक चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें ऑनलाइन के बारे में कि अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग गूगल में लिख करके सर्च करेंगे IPPB। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा, जिसमें आप लोग को सिंपली यहाँ पर जो सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है कि यस आई एम एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जबकि सेकंड में नॉट आई एम नॉट जो है कि कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से खाता होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा, सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम डोर स्टेप बैंकिंग, तो इसे आप लोग को सेलेक्ट नहीं करना है। जो सेकंड ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम जो है कि एसोसिएट विद अस, तो सिंपली यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आप लोग को बीसी पॉइंट लेना है तो। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो है कि इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया पोस्ट ऑफिस का बीसी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सिंपली जो है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ से MR सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम देंगे, लास्ट नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, एड्रेस लाइन देंगे, साथ में सेकंड एड्रेस लाइन देंगे और पिन कोड यहाँ पर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको बताता हूँ कि रीजन और डिवीजन, सर्कल, स्टेट कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर ये डिटेल फिलअप करेंगे तो आपके सामने पिन कोड के नीचे ही जस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद जैसे ही पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो आपका सारा यहाँ पर डिवीजन, रीजन, सर्कल, स्टेट ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, कैप्चा आप लोग को सही तरीके से फिलअप करना है। इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ऑनलाइन इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप लोग का जो
रिक्वेस्ट है वैसे ही पड़ा रह जाएगा। इस पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मन से नहीं लेना चाहते हैं। तो हजारों लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट चले जाते हैं सीएसपी के लिए, इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो टीम है वो वेरीफाई नहीं कर पाती है कि वास्तव में किसके लिए अप्लाई करें, किसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप लोग को इंडिया पोस्ट का सीएसपी लेना है, ठीक है, तो आप लोग को सिंपली ऑफलाइन ही विजिट करना पड़ेगा। अब ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल पर लिख करके सर्च करेंगे IPPB BC अप्लाई फॉर्म। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली PDF पर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो आपका PDF डाउनलोड होगा, इसी PDF को सिंपली आप लोगों को फिलअप करके जो कि ले आ करके देना रहता है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। ये BC कोड अप्लाई करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आप लोग को कुछ अपना बेसिक डिटेल डाल करके आधार कार्ड, पासबुक और साथ में एक फोटो के साथ ले आ करके आपके नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ले आकर के सिंपली इसे हॉट कॉपी सबमिट करना रहता है। और इसे अप्रूवल होने में करीबन 15 से 20 दिन और 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग को वास्तव में इंडिया पोस्ट का एजेंट ID लेना है तो आप लोग को ऑफलाइन ही विजिट करना पड़ेगा। अब आपके आसपास के क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहाँ पर है, उसके लिए सिंपली आप लोग गूगल पर लिख करके सर्च कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नियर मी। ठीक है, और हेड ऑफिस आप लोग को मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और बता दें कि इसमें करीबन महीने भर का टाइम लग जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।